Good morning, all of you. Today we are going to start our fifth chapter in geography, that is the different realms of the earth. Okay, realms means the different spheres. जो अलग अलग spheres हैं हमारे अर्थ के, आज हम लोग वो डिस्कस करेंगे. As you have learnt about it in a very short way in your previous class 5, about the different spheres of the earth, lithosphere, बायोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, ये आप लोग प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं द इंट्रोडक्शन. सो वी विल गो इन अ बिट डिटेल्ड एंड एलैबोरेट वे ऑफ द डिफरेंट स्फेयर्स ऑफ द अर्थ इन दिस चैप्टर. ये हम सब जानते हैं कि जो हमारा अर्थ है वो बहुत ही यूनिक प्लैनेट है. टिल नाउ एज पर आर नॉलेज एंड आर इन्फॉर्मेशंस, जितना हमें पता है, ठीक है, इट्स रियली अ डिफरेंट एंड यूनिक वन, क्योंकि सिर्फ एक यही प्लैनेट है जिसके पास ऐसी एबिलिटीज़ है कि यहाँ प्लांट ग्रो कर सकते हैं, एनिमल लाइफ है, वी आर एग्जिस्टिंग हियर, सो नो अदर प्लैनेट इज़ देयर जिसमें लाइफ के एग्जिस्टेंस का अभी तक कोई प्रूफ मिल सका हो. सो वी लिव इन अ रियली डिफरेंट एंड यूनिक प्लैनेट. लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी है अपने आप में. जो स्ट्रक्चर है अर्थ का वो जितना डिफरेंट है उतना ही कॉम्प्लेक्स भी है. सो जितने भी साइंटिस्ट हैं उन लोगों ने इन सारे सिस्टम्स को, जो अर्थ के सिस्टम्स हैं, जो इसे यूनिक बनाते हैं, इस तरह का इस लायक बनाते हैं कि यहाँ प्लांट और एनिमल लाइफ एग्जिस्ट कर सके, उसे डिफरेंट स्फेयर्स में साइंटिस्ट लोगों ने डिवाइड कर दिया है, जिसे लैंड, वाटर और एयर रियल्म्स के नाम से जाना जाता है. लाइक द लिथोस्फेयर, दैट इज़ द लैंड, हाइड्रोस्फेयर, द वाटर एंड एटमॉस्फेयर, वेयर ऑल दीज आर मिक्स्ड. ठीक है. द फोर्थ रियल्म इज कॉल्ड द बायोस्फेयर, और जो चौथा स्फेयर है उसे बायोस्फेयर कहते हैं. रियल्म्स मीन्स द क्षेत्र, ठीक है, जो पूरा एरिया है उसे स्फेयर, रियल्म्स, क्षेत्र कहा जाता है, जो कवर करता है ये अलग अलग डिफरेंट कॉम्पोजिशंस ऑफ गैसेस, वाटर एंड बायोडाइवर्सिटी. ओके, सो बायोस्फेयर जो है, जो फोर्थ रियल्म है, फोर्थ स्फेयर है, वो बहुत ही नैरो सा जोन है, बहुत ज़्यादा वास्ट इसका एरिया नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो जोन है यहाँ तीनों रियल्म्स, तीनों स्फेयर्स एक दूसरे के साथ एग्जिस्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में हैं, और यहीं पे लाइफ यानी कि प्लांट और एनिमल लाइफ सब कुछ एग्जिस्ट करता है इस बायोस्फेयर में. ठीक है. देन द फर्स्ट वन, द स्फेयर विच वी हैव टू डिस्कस इज द लिथोस्फेयर. लिथोस मीन्स रॉक्स. ठीक है. लिथोस का मतलब होता है रॉक्स, एंड द वर्ड लिथोस्फेयर रेफर्स टू द सरफेस ऑफ द अर्थ. अर्थ का जो सबसे ऊपरी हिस्सा होता है, ठीक है, ऊपरी सतह अर्थ की, उसे लिथोस्फेयर के नाम से जानते हैं, विच इज़ मेड अप ऑफ लैंड, रॉक एंड सॉइल. इट्स सरफेस इज शेप्ड इनटू मेनी लैंड फॉर्म्स, और ये जो पूरा सरफेस है अर्थ का वो अलग अलग लैंड फॉर्म्स में डिवाइडेड है. लाइक द कॉन्टिनेंट्स आर हियर, सी फ्लोर यानी सी के नीचे जो फ्लोर है, सी बेड दैट वी नो, एंड द आइलैंड्स, दे ऑल आर द डिफरेंट लैंड फॉर्म्स. एंड द सॉलिड अपर मोस्ट लेयर, जो सबसे ऊपरी लेयर है, जो सॉलिड पार्ट जिस पे हम लोग रहते हैं, दैट इज कॉल्ड द लिथोस्फेयर. ओके, एंड दिस इज नोन एज द क्रस्ट ऑफ द अर्थ. इसे अर्थ का क्रस्ट भी कहा जाता है. इट कैन बी फर्दर डिवाइडेड एज द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशियानिक क्रस्ट. कॉन्टिनेंटल क्रस्ट मतलब वो एरिया जहाँ पे कॉन्टिनेंट्स हैं, यानी जहाँ पे लैंड फॉर्म्स हैं, एंड ओशियानिक क्रस्ट जहाँ पे सिर्फ वाटर है, ओशंस भरे हुए हैं, वहाँ पे लैंड फॉर्म्स नहीं हैं. एंड द अपर लेयर ऑफ द लाइटर कॉन्टिनेंटल रॉक्स is called CL, and the heavier layer of the crust making the floor of the ocean basin is called the सीमा. जो रिवर बेस आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, here you can see that is near the sea bed. ठीक है. जो सी बेड के पास है, this area is known as the सीमा. ठीक है. ये जो ओशियानिक बेड है दैट इज़ कॉल्ड सीमा. एंड देन दिस वन, जो ऊपर लैंड एरिया, जो क्रस्ट ऑफ द अर्थ के ऊपर के पास का एरिया है, दैट इज़ द सीएल एरिया. द कॉन्टिनेंट्स and the oceans, these are the two different parts.
एंड द सैटेलाइट पिक्चर ऑफ द अर्थ, जब आप ऊपर स्काई से देखेंगे अर्थ को, या जो सैटेलाइट्स पिक्चर्स आप दूसरे बहुत सारे आप लोगों ने देखे होंगे, और इन द यूट्यूब्स यू वॉच सो मेनी वीडियोज़, इफ़ यू वॉच द वीडियोज़ रिलेटेड विद द अर्थ एंड द यूनिवर्स, तो अगर ऊपर से देखा जाता है अर्थ को, देन इट्स रियली अ ब्लू वन। इसी कारण हमें इसे ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। यू कैन सी द वाटर, ओके, जो ब्लू एरियाज़ है दे आर द वाटर बॉडीज़, जो ओशंस हैं, एंड दैट आर कवरिंग अराउंड 71% ऑफ द अर्थ सरफेस। पूरे अर्थ सरफेस का 71% एरिया कवर्ड है वाटर से। और जो ब्राउन पार्ट्स हैं दे आर द लैंड मासेस, यानी वो क्या हैं, वो सिर्फ लैंड सरफेस, लैंड एरियाज हैं, एंड दे आर कॉल्ड द कॉन्टिनेंट। सो द ब्लू पार्ट्स आर द ओशियन एंड द ब्राउन पार्ट्स आर द कॉन्टिनेंट्स, जो लैंड एरिया है जहाँ हम लोग रहते हैं। द कॉन्टिनेंट्स प्रोजेक्ट एबव द वास्ट ओशियंस लाइक लार्ज आइलैंड्स। जब आप ऊपर स्काई से देख रहे होते हैं तो ऐसा लगेगा कि सभी तरफ ब्लू वाटर बॉडीज़ हैं और बीच में आइलैंड्स हैं, बिकॉज ऑल द कॉन्टिनेंट्स आर देयर एंड दे आर सेपरेटेड बाय द ओशियंस। ओके, तो ऐसा लगेगा कि काफ़ी लार्ज एरिया ऑफ वाटर में डिफरेंट आइलैंड्स हैं। एंड यू नो व्हाट द आइलैंड्स आर? आइलैंड्स आर द लैंड एरियाज विच आर सराउंडेड बाय वाटर। इन द नेक्स्ट, when you'll come to the page number 142, you have to go through the 7 continents। जो अलग अलग continents हैं आपको उनके बारे में पढ़ना है in the next page। so you have to read this page। ये पेज आप लोग पढ़िए and then we will discuss about it in the class and in the next video। the continents, 7 continents in the world there are, और ये जो 7 continents हैं ये 29% ऑफ द अर्थ सरफेस हैं। वी ऑल नो 71% वाटर एंड 29% लैंड फॉर्म्स। तो ये जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका, दे फॉर्म द 29% ऑफ द अर्थ सरफेस, जो कि ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ द लैंड लाइज टू द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। इक्वेटर का नॉर्थ और साउथ हम लोग देख चुके हैं। जो इक्वेटर के ऊपर का हिस्सा है दैट इज़ नॉर्थ और नीचे की तरफ साउथ। तो इसमें से 2/3 पार्ट जो है, जो लैंड एरिया है, वो नॉर्थ साइड में है। ओनली ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका लाई एंटायरली साउथ ऑफ द इक्वेटर, ठीक है। एंड यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका लाई एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जो मैक्सिमम लैंड एरिया है वो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इक्वेटर में है, और सदर्न पार्ट में 2 major continents हैं, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। सो वी हैव टू लर्न अबाउट द डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स। एशिया फर्स्ट वन, देन अफ्रीका, देन हियर इज नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप एंड देन ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। These are there in your page number 142 and 43. So learn them carefully, so that when we will discuss it, you will be much more clear with your concept.